ये नोटिस देखा नहीं देखा? ये देखो नीचे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 51% और यहाँ देखो लिखा है 60%। क्यों? क्योंकि ये है ऑन डिमांड का पासिंग परसेंटेज। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑन डिमांड में फेल हो जाते हैं। इसका पता है रीजन क्या है? अभी बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये रिजल्ट देखो। ऑन डिमांड है, मार्क्स भी आते हैं और जिनके मार्क्स आए उन्होंने ये बताया कि टोटल 5 स्टेप फॉलो करना होता है। एक भी स्टेप इसमें से मिस हुआ ना तो रिजल्ट फेल का ही आएगा। जून से लेकर सितंबर के बीच में जो ऑन डिमांड एग्जाम देने वाले हैं ना, जिनको लगता है कि सीबीएसई बोर्ड से अदर किसी बोर्ड से वो ऑन डिमांड देने आ रहे हैं, या फेल होकर आए हो या परसेंटेज बढ़वाने आए हो, तो 50% से 90% इजीली आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो गए थे उन्होंने ये रीजंस बताए हैं और अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिनके ऐसे मार्क्स आए वो कैसे आए। क्योंकि मैंने खुद इनका इंटरव्यू लिया हुआ है, एक एक स्टूडेंट से बात करी हुई है, उनके घर तक गया हूँ। IITian हो गए, नीट के स्टूडेंट्स हो गए, सबसे बात करिए। लास्ट 10 ईयर से मैं खुद इन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ और ऐसे स्टूडेंट जो ओपन बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उनके न्यूज आर्टिकल में देख सकते हो आप। बहुत पॉपुलर एनएस बोर्ड होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि एनएस बोर्ड के स्टूडेंट IIT और नीट क्रैक कर दे रहे हैं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। ऑन डिमांड एग्जाम देने के बाद अब आगे आप क्या करने वाले हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सबके कमेंट रीड करूंगा। अच्छा, इससे पहले आपको मैं ये बता दूं, जून और सितंबर के बीच में आप किस डेट पे एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डेट की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सभी स्टूडेंट अलग अलग डेट पे एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आप सभी कमेंट में अपना एग्जाम डेट जरूर बताना। अच्छा, एनएस बोर्ड का सिलेबस अलग होता है क्या? पूरा सिलेबस एग्जाम में आता है या सिलेबस में से कुछ ही पोर्शन एग्जाम में आता है? जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना अभी तक, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 5 स्टेप एक एक करके बताने वाला हूँ। अच्छा, पहले ये देखिए, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया अभी तक, जो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हो। तो ऑन डिमांड वालों को ये टीम वाला कॉलम नहीं होता, ये पब्लिक एग्जाम में होता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स मिलते हैं, ये आप देख सकते हो, ये आपको मार्क्सिट मिलेंगे। यानी कि आपका थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का होगा और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का होगा। ये आप इस लिस्ट में देख सकते हो किसका कितने मार्क्स का होता है थ्योरी और कितने का प्रैक्टिकल होता है। असाइनमेंट ऑन डिमांड के अंदर नहीं होता। आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनाना होता है। देखिए इस तरीके से बनता है वो प्रैक्टिकल फाइल, जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स लिखने होते हैं, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4, टोटल 10 एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं कोई से भी। तो मैंने आपके लिए 16 प्रैक्टिकल की PDF दे दी है, उसमें से देख देख के आप लिख लीजिए। या आपको चाहिए कि हम खुद आपके लिए फाइल बनाए और आपके घर पे डिलीवर करवा दे, तो हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ले लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 16 PDF का भी है और हैंड रिटन प्रैक्टिकल का भी है। दैट्स अप टू यू। ऑन डिमांड के लिए जो होल टिकट आता है उसके अंदर से थ्योरी की डेट मेंशन होती है। थ्योरी एग्जाम के दिन ही आपको पूछना होगा टीचर से कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने कब आना है, और उसी दिन जाना होगा, जो टीचर डेट आपको लिख कर दे देंगे। प्रैक्टिकल के लिए अलग से कोई होल टिकट नहीं आती, और जिन्होंने TOC के साथ एडमिशन कराया है विद इन 10 डेज में उनको ओरिजिनल मार्कशीट एनएस बोर्ड के हेड ऑफिस में भेजना होता है। ये एड्रेस दिया हुआ है। तो ये बात होगी ऑन डिमांड की मार्कशीट की। ये जो टीएमए वाला मार्क्स है ना, ये सिर्फ पब्लिक वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है जो अक्टूबर या अप्रैल मंथ पे एग्जाम देते हैं, ऑन डिमांड के लिए नहीं होता। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनकर आएंगे, पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, पहले एक बार ये जान लीजिए। एनएस बोर्ड के अंदर टोटल 2 सेक्शन बनकर आते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। लेकिन सीबीएसई के अंदर 5 सेक्शन आते हैं, A B C D E। एनएस बोर्ड में टोटल 43 क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में 33 क्वेश्चन आते हैं। एनएस बोर्ड के सेक्शन A में जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो आपको फिल करना होगा। ट्रू एंड फॉल्स आएगा तो उन्हीं में से ट्रू कौन सा है, फॉल कौन सा, ये बताना है। मैचअप वाले क्वेश्चन आएंगे एंड पैसेज वेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप इन सब के एग्जांपल यहाँ पे देख ही सकते हो। एनएस बोर्ड के अंदर केस वेस्ड क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजन हो गया, ये सब क्वेश्चन एनएस बोर्ड में नहीं आता, ये सब सीबीएसई में आता है। तो एनएस का सेक्शन A का पैटर्न बहुत ज्यादा आसान होता है। हाँ, और सेक्शन B जो होता है एनएस बोर्ड का, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, जिसमें आपको आंसर इस तरीके से प्रॉपर लिखना होता है। तो एक बार पॉज करके आप रीड कर लेना, ये सेक्शन A का पैटर्न है और ये सेक्शन B का पैटर्न है। और इस वाले चार्ट के अंदर डिफरेंस बताया गया है, ये पूरा एनएस का है और ये रहा सीबीएसई का, क्या दोनों में डिफरेंस है। अब हम जानते हैं स्टेप नंबर 1 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए ना PYQ चेक करना होगा आपको कि प्रीवियस ईयर पेपर में एनएस बोर्ड ने क्या पूछा हुआ है। इसके लिए गूगल पे आइए, यहाँ पे सर्च कीजिए NIOS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, ये आपके सामने पोर्टल आ जाएगा और इसमें से 25-24 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना। ध्यान रखना अप्रैल 24 का पहले का पैटर्न सारा ओल्ड है, अप्रैल 2024 के बाद के सारे पेपर आप चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो सारे पेपर को चेक करके ये पता चल गया है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एनएस बोर्ड ने ये बताया हुआ है क्वेश्चन पेपर डिजाइन के अंदर कि इन मॉड्यूल से इतने मार्क्स से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस मॉड्यूल से इतने मार्क्स से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसा ही आप क्वेश्चन पेपर डिजाइन चेक कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट का। और इस बिहाफ पे ये देखिए मैंने आपके लिए PDF रेडी कर दिया है। इस PDF के नीचे यही बता दिया गया है कि इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद थ्योरी में आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे और प्रैक्टिकल में आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, तो इतने मार्क्स आपके बन जाएंगे। टीए में होता नहीं है,
इसलिए आपको थोड़े और चैप्टर थ्योरी के लिए पढ़ने होंगे, एक आध चैप्टर और पढ़ लेना, बाकी ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट का बता दिया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इसके बाद आपको देखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखिए ये रहा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ। अब इसमें क्या है, देखो सेम मान लो यहाँ पे टॉपिक्स लिखा हुआ है, टॉपिक्स के आगे क्वेश्चन किस टाइप में एग्जाम में आएगा ये लिखा हुआ है, और कुछ ऐसा डेटा जो आपको याद करना है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सेम ऐसे ही और टॉपिक्स मेंशन कर दिया गया है, क्या पढ़ना है, की पॉइंट्स ये भी मेंशन किया गया है, और पीवाईक्यू या टिपिकल क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं ये भी बता दिया गया है। तो इस पूरे पीडीएफ में हर एक सब्जेक्ट का ये बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि पीवाईक्यू चेक करके ही ये बनाया गया है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर आपको दे दिए गए। और स्टेप नंबर 3 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको ये कैसे मिलेगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। ऐसा मत करना कि चैप्टर खोल लिया आपने, एक एक करके सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं नहीं। अब जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, उनमें से ही क्वेश्चन फंसते हैं। अब मैंने आपके लिए क्या किया है, ये देखिए, पहले चैप्टर की समरी बना दी, उसके बाद हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए और आपके लिए पूरी पीडीएफ बना दिए, सिर्फ आपके लिए। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, जिस बोर्ड में आप थे ना, आपके साथ कितना गलत हुआ है वहां पे। आप चाहे फेल हो गए तब एनएस बोर्ड में आए, चाहे आपकी परसेंटेज डाउन हो रही हो, अब आगे आपके जेई का नीट का सपना है। मैं जानता हूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपसे उम्मीद लगा रखी है, आपको ज्यादा दुख ना हो इसलिए वो आपसे कुछ कह नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बहुत उम्मीद आपसे लगा रखी है। आपका वो दोस्त जो है ना, जो पीठ पीछे बहुत कुछ बोला करता था, आज वो आगे निकल गया, लेकिन आप ये मत भूल जाना कि अभी आपके पास सेकंड चांस है अपने आप को प्रूव करने के लिए। अब आपका होगा कमबैक। मैंने आपके लिए दोस्त पूरा पीडीएफ फ्री कर दिया है। एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट 10 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे स्टूडेंट ना उम्मीद हार जाते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं नहीं, अभी उठो आप, अभी तो आपकी बारी है। घायल हो इसलिए घातक हो। ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इसके बाद पेपर एनालिसिस, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इजी आता है या टफ आता है, किस लेवल का आता है। देखिए एनएस बोर्ड ने बताया हुआ है कि टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ 16 मार्क्स में आएगा, लेकिन एवरेज क्वेश्चन जो नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं बहुत ज्यादा इजी है, एवरेज है, आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे इजीली कर लोगे, ये आएंगे 40 मार्क्स में। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे 24 मार्क्स में। ये एनएस बोर्ड का एग्जाम पैटर्न है, तो मत घबराना। बस एक चीज का ध्यान रखना कि सीबीएसई से थोड़ा अलग होता है एनएस बोर्ड का एग्जाम पैटर्न, इसलिए एक बार बुक की पीडीएफ को ओपन जरूर करना और इसमें चेक करना स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना, यही चीज एग्जाम में उठ कर आ जाती है। इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में उठ कर आते हैं और क्वेश्चन के टाइप होते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना है, डिफाइन करने के लिए कहा गया तो डेफिनेशन बताना है। व्हाट इज से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आंसर की शुरुआत करनी है। अगर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वाले क्वेश्चन सारे आते हैं तो लॉज और प्रिंसिपल्स में जरूर बताना है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जब आप बुक की पीडीएफ चेक कर रहे होगे, एंड में व्हाट हैव यू लर्नड लिखा होता है। पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो चैप्टर की समरी जरूर देख लेना कि एनएस बोर्ड के बुक में क्या क्या है। इससे आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझ में आ जाएगा और इंटेक्स और टर्मिनल के जो क्वेश्चन दिए गए एक बार ये देख लेना। अच्छा, इसके बाद एनएस में क्या एक्स्ट्रा है जो सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जा रहा, ये देखिए मैंने यहाँ पे बहुत लिखा हुआ है ना, ये मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ये सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो सीबीएसई और एनएस दोनों में है, लेकिन देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो एनएस में एक्स्ट्रा है लेकिन सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जा रहा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है एनएस में एक्स्ट्रा, एनएस में एक्स्ट्रा। सेम ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल और दिखाया है यहाँ पे। ये सारे टॉपिक्स एनएस में एक्स्ट्रा है लेकिन सीबीएसई में नाम मात्र के बराबर है, बहुत कम है, एनएस में इनको पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे कई टॉपिक्स है जो एनएस में पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन वो पढ़कर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो टीएमए के चैप्टर से, असाइनमेंट वाले चैप्टर एग्जाम में नहीं आते, पब्लिक एग्जाम के जो कॉलम में चैप्टर से वही एग्जाम में आते हैं। बताया था ना, भूल मत जाना, गलती मत कर जाना। देखिए फिर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पेरेंट्स और आपके दोस्त जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बोलते थे ना, उनको दिखाना है कि आप चीज क्या हो। आज मेरे से डील करो हाथ पे हाथ रख के। क्या डील करते हो मेरे से कि आप अपना कमबैक करके दिखाओगे? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो कमबैक, मैं सबके कमेंट रीड करूंगा। आपको ना हर चैप्टर के कीवर्ड्स पता होना चाहिए, इसलिए बुक के पॉइंट को एक बार देख लेना। और चैप्टर के बीच में डेफिनेशन दिए होते हैं ब्लैक बोल्ड पॉइंट से, एक बार इसको हल्के में देख लेना। और इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखने के लिए ना मैंने आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया है, बहुत मेहनत से एक कंटेंट बना हुआ है। आपको इसमें क्या दिया गया है, पहले देखिए चैप्टर का पूरा समरी है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। मैंने आपको जो फ्री पीडीएफ दिया है आप उससे काम चला लीजिए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बैंक चाहिए जिससे आप और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको, तो आपको मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है, ये पेड होता है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन जो एनएस बोर्ड में एक्स्ट्रा है या एनएस बोर्ड के लिए स्पेशल डेडिकेटेड, जिससे कि बहुत कम टाइम में, अगर आपके पास कुछ दिन बचा हुआ है, कुछ घंटे बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो हमने आपके लिए एक कोर्स निकाल दिया है जिसमें टोटल 10 वीडियोस होती है और ये 10 वीडियो एक एक करके आपको देखना होता है। अब आप चाहे एक दिन में देख लो या एक घंटे में देख लो,
10 वीडियो में दोस्तों आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन 10 वीडियो पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर है। और इस टाइम पे 500 का डिस्काउंट चल रहा है। जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे डिस्काउंट मिल जाएगा और इसमें ज्वाइन कर लेना। क्लास 12 के लिए सफलता बैच है ऑन डिमांड का, और क्लास 10 के लिए जीत बैच है। इसमें आपको सारे वीडियो, सारे नोट्स, सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना होता। बाकी जिनके पास टाइम कम है और वो लेक्चर समझना चाहते हैं कि कैसे कैसे चैप्टर्स हैं, तो हमने जस्ट अभी लेटेस्ट क्लास ली है स्टैंड-अप 3.0 के अंदर। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे आप चैप्टर्स को देख लीजिए। एक एक लेक्चर के अंदर डीपली चैप्टर को समझाया गया हर एक टीचर के द्वारा। और अगर पसंद आए तो कोर्स में आना। अगर आपको लगता है कि यहीं से समझ में आ जा रहा है तो आप फ्री लेक्चर से समझ जाओ, लेकिन जैसे तैसे करके यार एक बार आए हो ना तो अच्छे परसेंटेज लेकर जाओ, ताकि पेरेंट्स को प्राउड फील हो। चलिए एक बार में ना सही, लेकिन अब आपने सेकंड टाइम में प्रूफ करके दिखा दिया। और ये आप कर सकते हो, और आपको ये करना भी है। किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए। एक बार इसमें आप ज्वाइन कर लेना, आपको इसमें सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेक्चर्स की, प्लस मैं खुद इसमें लाइव आऊंगा और पूरी फैकल्टी इस तरीके से जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ना, आप उनके मार्क्स चेक कीजिए। ये देखिए उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट, आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। इस भाई पे ट्रस्ट रखना। लास्ट 10 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, अब इस बार आपकी बारी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, पेपर एनालिसिस तो हो गया कि भाई पेपर किस पैटर्न में आता है, टफ आता है, इजी आता है, लेकिन आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। एनएस बोर्ड के अंदर ना इसी के मार्क्स मिलते हैं। देखिए सेक्शन ए में तो कोई ऐसा आंसर राइटिंग है नहीं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तुक्का लगाइए उसके अंदर। पेपर में आंसर कैसे लिख कर आना होता है मैंने इस वाले वीडियो में बताया हुआ है, एक बार जरूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया इस वाले वीडियो का, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैचअप वाले क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट आंसर लिख दो। अब जेईई नीट वाले पता है स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या आती है कि वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना जानते हैं, सिंबल, यूनिट ना, अब ये सब नहीं जानते, वो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा आपको थ्योरीज भी लिखना होगा सेक्शन बी के अंदर, तो आंसर को प्रेजेंट करना जरूरी है। इसीलिए सेक्शन ए तो आपसे हो जाएगा, जेईई वालों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन मेरे दोस्त सेक्शन बी में जब आओगे ना, आंसर को पॉइंट्स में लिखना, हर एक इस टाइप का आंसर लिखना, और कोशिश ये करना कि हर एक आंसर पॉइंट में लिखाओ। कोई सा भी आंसर इस तरीके से पैराग्राफ में ना लिखाओ, वरना टीचर आंसर को काट देते हैं या मार्क्स नहीं देते हैं। अच्छा, जो भी आप लिखो उसको अंडरलाइन जरूर कर देना, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। और जब आप कोई थ्योरी का पेपर लिख रहे हो तो कोशिश करना कि क्वेश्चन का हर एक पॉइंट कवर हो जाए। मान लो आपने यहाँ से पॉइंट उठाया, यहाँ पे हेडिंग बनाया, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने यहाँ से पॉइंट उठाया, यहाँ पे लिखा, 2-3 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे करके क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को ब्रेक डाउन कर देना और हर चीज कवर कर देना, जिससे टीचर को लगे आपने पूरी कोशिश करके लिखने की। एनएस बोर्ड के अंदर ना क्वेश्चन आए या ना आए, लिख कर आ जाना, चाहे जैसा भी आता हो, गलती आता हो लिख देना। अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं, तो बिल्कुल मत घबराओ, आप इजीली पास हो जाओगे। आप अपने पर विश्वास रखो, बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा, क्योंकि पेपर आसान आता है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। अच्छा, जैसे कि मान लो कोई मैथमेटिक्स का पेपर है या जिसमें आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, क्योंकि हर एक स्टेप पे आपको मार्क्स मिलते हैं, ये आप देख ही सकते हो। यहाँ तक लिखोगे इतने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ तक लिखोगे इतने मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई स्टेप गलत भी हुआ ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। और इस टाइप से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं ना, उसमें क्या लिखना है आपको, देखिए जैसे क्वेश्चन स्टार्ट अगर ऐसे होंगे तो देखिए इधर लिखा हुआ स्ट्रक्चर इन आंसर, इस तरीके से लिखना है। राइट शॉर्ट नोट अगर इस टाइप से पूछा गया तो आपको उनमें ये सारी चीजें कवर करनी है। बस एक चीज का ध्यान रखना, एनएस में फेल वो नहीं होता जिसे कुछ नहीं आता, फेल वो होता है जो आंसर शीट को खाली छोड़ देता है या क्वेश्चन छोड़ देता है। इसीलिए एक भी क्वेश्चन किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, आता हो या ना होता हो करके जरूर आना है। इजीली पास हो जाओगे मेरे दोस्त, टेंशन मत लेना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया क्वेश्चन बैंक के, फ्री मटेरियल के और कोर्सेज में ज्वाइन होने का। दैट्स अप टू यू, अब आपके पास ऑप्शन है। अगर आप कोर्स में ज्वाइन हो जाते हो तो सब कुछ मुझ पर छोड़ देना, हर एक सब्जेक्ट, चाहे आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हो सारे कवर हो जाएंगे, एक भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होगे और 90% आएंगे गारंटेड। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लेनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।